कई लोगों का मानना है कि इस दुनिया में अगर भगवान है तो शैतान भी है। अच्छाई का प्रतीक हम भगवान को मानते हैं और वही बुराई के लिए शैतान को जाना जाता है। बाइबल में अच्छाई के देवता को गॉड कहा जाता है और वही बुराई के देवता को लूसीफर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम मॉर्निंग स्टार या फिर फॉलिंग एंजेल भी कहते हैं। वैसे लूसीफर को स्वर्ग के लिए बनाया गया था। उसे स्वर्ग का सबसे सुंदर और बुद्धिमान एंजेल भी माना जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस एंजेल को एक डेविल के नाम से जाना जाता है और वह कैसे एक एंजल से नर्क का राजा बनता है। ऐसा माना जाता है कि लूसीफर स्वर्ग का सबसे सुंदर एंजल होने के साथ बहुत बुद्धिमान भी था, जिसके चलते स्वर्ग में सब उसे ही अपना मानने लगे थे। लूसीफर को इस बात का घमंड होने लगा था। लूसीफर को ईश्वर का सबसे चाहता एंजल माना जाता था। लूसीफर के पंख बहुत ही सुनहरे थे। वह स्वर्ग में हमेशा सोने की माला पहनकर और नायाब पत्थर पहनकर स्वर्ग में विराजमान रहता था। लूसीफर बातें बनाने में माहिर था और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी माहिर था। स्वर्ग के सारे एंजल लूसीफर से और उसकी बातों से प्रभावित थे। लूसीफर को ईडन गार्डन में रखा गया था, जिसमें एडम का बगीचा भी था। यह गार्डन ईश्वर द्वारा बनाया गया था। लूसीफर खुद को यीशु मसीह से भी अच्छा मानता था और खुद को ईश्वर के बराबर मानता था। जब लूसीफर को ईश्वर और जीसस के बीच मीटिंग में नहीं बुलाया गया तो वह आग बबूला हो उठा और ईश्वर से बगावत करने लगा। इस बगावत में स्वर्ग के बहुत सारे एंजेल ने उसका साथ दिया था। ऐसे में ईश्वर ने लूसीफर और उसका साथ देने वालों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था और यही कारण है कि लूसीफर को फॉलिंग एंजेल कहा जाता है। स्वर्ग से निकलते ही ईश्वर ने उसकी खूबी और सुंदरता को छीन लिया और उसे इतना बदसूरत बना दिया कि वह खुद से नफरत करने लग गया। स्वर्ग से निकालने के बाद लूसीफर आत्माओं की दुनिया में गया, जिसे हम हेल या फिर नर्क के नाम से भी जानते हैं। वहां जाने के बाद लोग लूसीफर को शैतान के नाम से जानने लगे और उसके साथ के एंजल जो लूसीफर को फॉलो करते थे और उसे अपना देवता माना करते थे।